कोरोना रेमेडीज आईपीओ जबरदस्त शानदार लिस्टिंग यहां पर देखने को मिल रही है। करीब 38% प्रीमियम पर यह लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। एनएससी पर 1470 रुपए के भाव पर यह शेयर लिस्ट हुआ है। वहीं अगर हम बीएससी की बात करें तो 1452 रुपए के भाव पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि शानदार जबरदस्त जो है यहां पर सब्सक्रिप्शन के नंबर भी देखने को मिले थे। 125 गुने से ज्यादा, जी हाँ 137 गुना से ज्यादा जो है ये सब्सक्राइब हुआ था। आपको बता दें कि एक 655 करोड़ रुपए का कुल साइज था यहाँ पर, और शानदार जो है यहाँ पर रिस्पांस रिटेलर्स की तरफ से और देखने को मिला। पहले अविनाश सर और अंबाला मैम एक एक करके आप दोनों की टिप्पणी। पहले अविनाश सर, आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ पे, और अभी लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक विपुल बहुत समय के बाद एक बहुत ही अच्छा आईपीओ फार्मा सेक्टर से आया है। और ये कंपनी के प्रमोटर्स, अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। और जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं, हेल्थ केयर, दैट इज बेसिकली वुमेन हेल्थ केयर, और बेसिकली जो दूसरे एडजेक्टिवेटिव रेमेडीज है, तो वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी है। और मुझे लगता है कि देखिए, ये जो 1000 रुपए का करीबन आईपीओ प्राइस था, 1450 1470 में लिस्टिंग आई है। होपफुली अगर दिसंबर क्वार्टर अच्छा आता है तो यहाँ से भी री-रेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि अभी इस लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि काफी बड़े म्यूचुअल फंड्स, काफी बड़े जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक है, वो इस कंपनी में पैसा जरूर डालेंगे। और हमारा मानना है कि अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल है तो ये इस प्राइस से भी बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बिकवाली आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पहले 3 महीने में एंकर इन्वेस्टर्स अपना जो भी स्टॉक होता है वो मार्केट में बेच देते हैं, तो तभी शायद थोड़ी बिकवाली आए। बट लॉन्ग टर्म नजरिया अगर किसी का है तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। तो सर, अब मतलब जो लोग, चूंकि अब हमने देखा ग्रो में भी, उसके बाद के भी आईपीओ में बहुत लोगों को एक फोमो फैक्टर हो जाता है, मिस हो गया, तो क्या उन लोगों के लिए ये मौका है या उनको अभी नीचे आने का वेट करना चाहिए? क्या व्यू क्या है आपका सर? देखिए, अभी अगर आपको खरीदना है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इमीडिएटली खरीद लीजिए 20-25%, और उसके बाद जैसे स्टॉक में आपको मोमेंट देखेगा, थोड़ा सा भी हल्का होता है, तो डेफिनेटली एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। क्योंकि देखिए, एक एग्जैक्ट प्राइस प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। हाँ, बट मैं कहूंगा कि आज तो पहला दिन है, लेकिन होपफुली 3-4 दिन के बाद अगर थोड़ा सा स्टॉक गिरता है तो थोड़ा सा और खरीद लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के हमको लगता है काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर स्टॉक बन सकता है। ठीक है सर। अच्छा, पहले मैं अंबाला मैम से भी टिप्पणी ले लूँ। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? आईपीओ को आप भी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करती हैं, क्या व्यू रहेगा अभी? और टेक्निकल चार्ट भी देखती हैं, इंट्राडे के आधार पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में हैं आप? नहीं, अभी इसको बुक करने की जरूरत नहीं है, जो लोग पहले से हैं। एंड विपुल जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि दोनों ही आईपीओ के रिव्यू के टाइम पर आई वाज देयर, और दोनों की लिस्टिंग एक्चुअली वैसी ही हुई है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एनालाइज किया था। कोरोना रेमेडीज में बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन थी, इट्स देयर। अभी इसको होल्ड करना है कि नहीं, वो एक सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो हमारे आईपीओ स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं यहाँ पर एक लेवल सजेस्ट करना चाहती हूँ। एंड प्रोवाइडेड दिस, अगर ये कंफर्टेबल, ये स्टॉप लॉस रेंज अगर फ्रेश एंट्री करने के लिए भी अगर किसी को कंफर्टेबल लगे तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। बिकॉज कोरोना रेमेडीज, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक अपसाइड की मूवमेंट को पोटेंशियल रखती है, उसमें बहुत है, इसमें मौका है। उसके कई सारे रीजन थे, वैल्यूएशन पार्ट पर कंपनी के जो आरओसी निकल, बहुत सारे रीजन थे जो हमने डिटेल में आईपीओ रिव्यू करते समय डिस्कस किए थे। और जितनी लिस्टिंग अभी हुई है उसके हिसाब से भी ये अभी भी अपने पीर्स से सस्ता ही है। सो सेइंग दिस, आज अगर हम इसको अभी भी होल्ड करते हैं, जिनको आईपीओ मिल गया वो लोग यहाँ पर 1430 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको आराम से अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर कोई सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदना चाहता है, वो लोग भी अभी 1490 के आसपास है, इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो अपकमिंग टारगेट मुझे दिखता है वो 1520 का है, मोस्टली आज या कल वगैरह में हो भी सकता है। इसके बाद भी ये बुक करने लायक नहीं है, मुझे लगता है कि आप इसको और होल्ड करो। इट हैज पोटेंशियल टू रीच नियरली 1800। 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर का टाइम दे दीजिए बस। यस, दैट्स द व्यू। ठीक है, तो मैम अभी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने अगर आज के लिए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे ना मैम कि जो ठीक है 2-3 क्वार्टर नहीं रुकना चाह रहे होंगे, बहुत लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस क्या रखना चाहेंगे आप? मैंने वो सोच समझ के जो पहला टारगेट दिया है, वो 1520 का जो पहला टारगेट है वो ट्रेडर्स के लिए ही है। और स्टॉप लॉस भी जो 1430 का है वो भी ट्रेडर्स के लिए ही है। तो 1430 का स्टॉप लॉस है और 1520 का पहला टारगेट है। चलिए ठीक है, ये बात कोरोना रेमेडी